आलोक पांडे द जिस करके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट की जो सीरीज चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आर्टिकल नंबर 25 लेंगे। दोस्तों, आपको ये पता ही है कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का प्रावधान किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें से आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रसार करने का अधिकार। कोई व्यक्ति जिस दिन से भारत को स्वतंत्रता मिली, जिस दिन से भारत में फंडामेंटल राइट लागू हुआ, उस दिन से भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ नागरिक चाहे जन्म के आधार पर हो या एक्वायर्ड की गई नागरिकता हो, तो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता रख सकता है। लेकिन जिस तरह से पूरे फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 25 भी अपवाद नहीं है। आर्टिकल 25 में 3 तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। दोस्तों, पहला जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो है लोक स्वास्थ्य, लोगों की, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। दूसरा है सदाचार। दोस्तों, आप इस तरह से कार्य करें कि आपके धार्मिक प्रचार और आचरण में सदाचार हो। तथा तीसरा है स्वास्थ्य। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। ये 3 बातें युक्त निर्बंधन में आती हैं। दोस्तों, इसको मैं पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ एक अच्छी तरीके से कि जो आर्टिकल नंबर 25 है, क्या यह आर्टिकल नंबर 25 इतनी आसानी से धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में भारतीय संविधान में शामिल हो गया था? दोस्तों, याद रखना, जब फंडामेंटल राइट बनाया जा रहा था तो सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर ने एक बात कही थी कि धार्मिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये बात जो राजकुमारी अमृत कौर ने कही क्यों? उनका मानना था कि जब हम धार्मिक अधिकारों को मूल अधिकार में शामिल कर लेते हैं तो सरकार को सामाजिक सुधार, या जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार करने में बड़ी समस्या आती है सरकार को, या आ सकती है। क्यों? क्योंकि धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उसके सामाजिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कहीं न कहीं सती प्रथा हमारे धर्म का ही हिस्सा था, बाल विवाह हमारे धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी हमारे हिंदू धर्म की सामाजिक प्रथा जो थी वो हिंदू धर्म का हिस्सा माने जाने लगी। अब आते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में हलाला, ट्रिपल तलाक मोहम्मद साहब ने कहा कि ये बहुत आवश्यक हो तो ही किया जाए, वरना ये जो पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देता है, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक देता है, उसको बहुत तकलीफ होने वाली, उसे इस तरह के तलाक नहीं देने चाहिए। हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे जो प्रावधान हैं, या सिया सुन्नी का जैसे विवाद है, या इस्लाम में 72 फ़िरके हैं, उनमें जो आपसी मुटाव है, एक फ़िरका दूसरे फ़िरके लिए कहता है कि यह इस्लाम धर्म का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसी तरीके से ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर के, या जो ईसाई धर्म में जो न्यू ईसाई हैं, जो इस्लाम से या हिंदू धर्म से या हिंदू में दलितों से जो ईसाई बनते हैं, उनको मूल जो श्वेत ईसाई है उनके बराबर का अधिकार नहीं मिलता है, या उनको उतने बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि हमने 3 मोटे प्रमुख धर्मों का उदाहरण बताया है, जहाँ पर धर्म के साथ उसकी सामाजिक विचार भी आते हैं, और जब किसी धर्म का जो सामाजिक पक्ष है वो बुराइयों से अछूता नहीं रहता। क्योंकि धर्म का जो धार्मिक पक्ष है वो हमेशा कोई भी धर्म हो वो अच्छा ही रहता है, जो कमियां आती हैं वो उसके सामाजिक पक्ष में आती हैं। और इसीलिए ये माना गया कि अगर फंडामेंटल राइट में धार्मिक स्वतंत्रता को शामिल कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं सामाजिक पक्ष जो है, देश में जो सोशल रिफॉर्म है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
दोस्तों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट धार्मिक स्वतंत्रताओं को और फंडामेंटल राइट के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास हमारे मौलिक अधिकार में किया गया। लेकिन जो राजकुमारी अमृत कौर का विरोध था उसे संविधान निर्माताओं ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि जो धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने का अधिकार किसी भी भारतीय को प्राप्त है। जो व्यक्ति भारत में है, भारतीय है, उसे धर्म का प्रचार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि फंडामेंटल राइट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि युक्त निर्बंधन के साथ ही प्रदान किए गए हैं, उसके सिवाय उसके बिना फंडामेंटल राइट का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट बनाते ही या पूर्ण बनाते ही फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए फंडामेंटल राइट को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ रखा गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या राज्य जो मौलिक अधिकार है धर्म, उस मामलों में वो या उस मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप कर सकता है। तो आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि यस, राज्य धार्मिक मामलों में दो प्रकार से प्रमुख रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। पहला है यानी आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य क्रियाकलाप का निर्बंधन वो कर सकता है। यानी राज्य अगर कोई मैटर है जो आर्थिक है या वित्तीय मैटर है या कोई राजनीतिक मैटर है जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें उनका जो आर्थिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है या और भी कोई क्रियाकलाप है, उस पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। इसका उदाहरण है दक्षिण भारत के प्रमुख बड़े मंदिर हैं जिनको राज्य अपने हिसाब से गवर्न करता है। उसके आर्थिक पक्ष को, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष में राज्य हस्तक्षेप करता है। जबकि हम आगे पढ़कर आए हैं अभी कि धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार हर भारतीय को प्राप्त है। लेकिन उस धर्म का जो आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या कोई अन्य पक्ष है, उस पक्ष पर जो मैनेजमेंट है, जैसे हमने अभी मंदिर का उदाहरण बताया, उस तरह से आप यानी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। एक दूसरा तरीका है जिसके तरीके से राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, वो ये है, स्पेशली फॉर हिंदूज, है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि भारत में जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी समस्या थी वो थी छुआछूत। एक दलित वर्ग को भारत में अनटचेबल मान लिया गया। ये हमारे धर्म का सबसे नकारात्मक सामाजिक पक्ष था और उस नकारात्मक सामाजिक पक्ष को सुधारने का प्रयास किया गया और इसीलिए आर्टिकल 25 में जो हिंदुओं का जो मंदिरों में प्रवेश करने में कुछ वर्गों को निषेध था, ये अधिकार सरकार को दिया गया कि सरकार हिंदुओं में मंदिरों के प्रवेश को सभी लोगों के लिए अलाउ कर सकती है। सभी लोगों को आने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ये व्यवस्था भी भारत सरकार या सरकारें कर सकती हैं, वरना सामान्य परिस्थितियों में भारत में सरकारों को इन दो कारणों के सिवाय और किसी तरह से हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष तो निकलता है कि धर्म राजनीति में तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन जो राजनीति है, जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो धर्म पर हस्तक्षेप कर सकता है। इस तरह से हमने देखा गया कि धर्म को सरकार के हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से उन्मुक्त नहीं रखा गया है। धर्म में सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, भारत में जो पंथ निरपेक्षता रखी गई है वो 25 के साथ जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ये विदेशों में माना गया है। भारत के हिसाब से पंथ निरपेक्षता को ये मानना ज़्यादा उपयुक्त होगा कि भारत सरकार किसी भी धर्म को प्रमुख रूप से मदद नहीं करेगी या भारत सरकार धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी। भारत में तो धर्म होंगे, लेकिन भारत सरकार किसी भी एक धर्म को
प्रमुखता नहीं देगी, प्रमोट नहीं करेगी। धर्म व्यक्तिगत जीवन के रूप में रहेगा, राजनीतिक रूप से राष्ट्र में सरकारों के लिए धर्म का महत्व नहीं होगा। ये बात पंथ निरपेक्षता से भारत के परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित होती है। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल 25 को थोड़े से समय पर YouTube में एक बाध्यता है कि आप वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन आए, सर वीडियोस को छोटा रखिए, इतना समय नहीं होता है कि हम 25 मिनट का वीडियो 30 मिनट का वीडियो एक बार में देख पाए, क्योंकि नेट की भी प्रॉब्लम होती है और YouTube में इतना सबके पास पेशेंस भी नहीं होता। सो मैंने कोशिश की है कि वीडियो को 10-11 मिनट से ज़्यादा लंबा मैक्सिमम ना खींचा जाए। और दोस्तों, इसीलिए समय की सीमा के अंदर मैंने आर्टिकल 25 को आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक उपलब्ध कराता रहूँ। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।